कहानी आपके होश उड़ाने आ गई है। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमय और साइकोलॉजिस्ट हॉरर कहानी हेरेडिटरी। इस कहानी को देखने से पहले अपने उस दोस्त को शेयर करो जो डरावनी चीजों से डरता है। क्लास के बीच में एक लड़के को अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके फ्रेंड कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसका सिर जोर से मेज पर पटक दिया जाता है। जब वह किसी तरह खुद पर काबू पाता है तो डर के मारे कांपने लगता है। स्कूल प्रशासन तुरंत उसके परिवार से संपर्क करता है और उसे घर ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यह परिवार पहले ही किसी रहस्यमयी ताकत की नजर में आ चुका है। ये सब एक आम परिवार की कहानी है, माता पिता और 2 बच्चे। आज घर में एलिन की फ्यूनरल है, लेकिन फ्यूनरल के लिए कुछ अजनबी भी आते हैं जिन्हें परिवार ने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि एनी और एलिन के बीच संबंध ज्यादा मधुर नहीं थे। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फ्यूनरल के दौरान किसी ने एलिन के शव पर कोई अजीब सब्सटेंस लगा दिया, जो कि आने वाले संकट की शुरुआत थी। रात को एनी को एलिन की चीजों में एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है कि एलिन के जीवन का एक बड़ा रहस्य था जो एनी से जुड़ा था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। वो बस इतना कहती है कि जो भी होगा वह जरूरी था। एनी इस बात को समझ नहीं पाती और लेटर को एक डिब्बे में रख देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकलती है उसके सामने कुछ ऐसा घटता है जो उसके होश उड़ा देता है। अगली सुबह जब वो एलिन के बंद कमरे की तरफ जाती है तो दरवाजा खुला हुआ मिलता है। फर्श पर एक विशाल त्रिकोण बना हुआ होता है जो किसी रिचुअल का संकेत देता है। घबराकर वो अपने पति स्टीव से पूछती है क्या उसने ये दरवाजा खोला था। स्टीव मना करता है और दरवाजा दोबारा बंद कर देता है। तभी उन्हें एक फोन आता है। सूचना मिलती है कि हाल ही में दफनाई गई एलिन की कब्र किसी ने खोद दी है। स्टीव इस बात को एनी से छिपा लेता है ताकि वो और परेशान न हो। उधर एनी कहती है कि वो मूवी देखने जा रही है, लेकिन असल में वो एक खास मीटिंग में शामिल होती है जहां लोग अपने खोए हुए परिजनों के बारे में बातचीत करते हैं। वहां पता चलता है कि एनी का पारिवारिक इतिहास काफी जटिल था। उसकी माँ को मानसिक बीमारी थी और उसके पिता व भाई भी उसी कारण जल्दी चल बसे। वो बस अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलना चाहती थी, लेकिन वहां उसकी नाजुक मानसिक स्थिति को कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगले दिन चार्ली अपने कमरे में कुछ बना रही थी, तभी उसे एक नीली रोशनी दिखती है जो मानो उसे खींच रही हो। वह बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी मृत ग्रैंड मदर थोड़ी दूरी पर खड़ी है। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ठीक उसी वक्त एनी उसे देख लेती है और तुरंत उसके पीछे दौड़ती है, क्योंकि चार्ली नंगे पांव बाहर भाग रही होती है। जब एनी और चार्ली घर लौट रही थीं, तभी उनका सामना बेटे पीटर से होता है जो पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। एनी चाहती थी कि उसकी शर्मीली बेटी चार्ली थोड़ी सोशल हो, इसलिए वो उसे जबरदस्ती पीटर के साथ पार्टी में भेज देती है। साथ ही पीटर को ताकीद करती है कि बहन का ख्याल रखे और कोई गड़बड़ी न करे। लेकिन जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं, पीटर अपनी क्रश से मिलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि चार्ली को अकेला छोड़ देता है। वो अकेली बैठकर चॉकलेट केक खा रही होती है। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। घबराई चार्ली तुरंत पीटर को ढूंढती है। पीटर को तुरंत एहसास होता है कि केक में शायद ड्राई फ्रूट्स थे, जिससे चार्ली को एलर्जी है। वो बिना देर किए उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर भागता है, लेकिन पीछे सीट पर बैठी चार्ली की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। ताजी हवा पाने के लिए वो खिड़की से सिर बाहर निकालती है। तभी सामने एक मरी हुई हिरण सड़क पर पड़ी होती है। पीटर गाड़ी घुमा देता है और एक खंभे से गाड़ी टकरा जाती है। एक जोरदार टक्कर होती है और चार्ली की सांसें थम जाती हैं। पीटर इतना डर जाता है कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और सीधे घर चला आता है। घर में जब उसकी एंट्री होती है, माँ और पापा समझते हैं कि बच्चे सही सलामत लौट आए हैं। किसी को भनक भी नहीं लगती कि क्या हो चुका है। पीटर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर में घुस जाता है और पूरी रात नहीं सो पाता। अगली सुबह जब एनी कार लेकर कहीं जा रही होती है, तभी उसे चार्ली की मौत की सच्चाई का एहसास होता है। वह चीख उठती है। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सदमा उसके लिए असहनीय था। वो अब रात को अपनी बेटी के पुराने ट्री हाउस में जाकर सोने लगी। वहीं उसे थोड़ी शांति मिलती। इस दुख से उभरने के लिए वो दोबारा एक मनो सपोर्ट मीटिंग में जाती है। वहाँ एक औरत मिलती है जो खुद को जोन बताती है। वो भी उसी मीटिंग की मेंबर थी। उसने कहा कि उसने भी हाल ही में अपने बेटे और पोते को खोया है और वह एनी के दुख को समझ सकती है। जोन ने एनी को अपना कार्ड थमाया और कहा कि जब भी जरूरत हो वो उसे कॉल कर सकती है। शुरुआत में एनी को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानी सुनकर वो अगले ही दिन उसके घर चली जाती है और अपने दिल का सारा दर्द उसके सामने बयां कर देती है। एनी बताती
बताती है कि उसका अपने बेटे पीटर से रिश्ता ठीक नहीं है। एक बार नींद में चलने की बीमारी के चलते उसने अनजाने में दोनों बच्चों पर पेट्रोल डाल दिया था और हाथ में माचिस थी। सौभाग्य से वो जाग गई, वरना हादसा हो सकता था। तभी से पीटर उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगा। जॉन से बात करके एनी को थोड़ी राहत मिली। उसी रात परिवार के तीनों लोग एक साथ डिनर पर बैठे, लेकिन ये पल ज्यादा देर तक टिक न सका। जैसे ही चार्ली की बात चली, माहौल फिर बिगड़ गया। पीटर गुस्से में कहता है कि अगर वो बहन को पार्टी में जबरन न लाता तो ये सब न होता। इससे एनी का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी की याद में उसके पुराने पलों की मिनिएचर मॉडल्स बनानी शुरू कर दी, लेकिन इससे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अब उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। एक दिन जब वो बाहर सामान लेने गई थी तो अचानक उसकी मुलाकात फिर जॉन से हो जाती है। वो बेहद उत्साहित होकर बताती है कि कुछ चमत्कार हुआ है, उसका पोता लौट आया है। दरअसल कुछ समय पहले जॉन को एक तांत्रिक मिला जिसने उसे आत्मा को बुलाने की विधि सिखाई। उसी के जरिए वो अपने मरे हुए पोते की आत्मा से संपर्क कर पाई। जॉन के चेहरे पर पूरा विश्वास था। उसने ठान लिया कि आज वो एनी को अपने घर ले जाकर सब कुछ दिखाकर ही मानेगी। पूरा माहौल रहस्यमय था। अंधेरे कमरे में एक उल्टा रखा हुआ गिलास जिस पर जॉन ने हाथ रखा और मंत्रोच्चार करते हुए अपने पोते की आत्मा को बुलाने लगी। एनी के सामने ही वह गिलास धीरे धीरे हिलने लगा। एनी हैरान रह गई। इसके बाद जॉन ने एक छोटी सी स्लेट निकाली और दावा किया कि उसकी आत्मा अब स्लेट के जरिए बात करेगी। यह सब देखकर एनी, जो आज तक इन सब बातों को बकवास मानती थीं, अब खुद भी घबरा गई। उन्होंने बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की। जाते जाते जॉन ने उन्हें एक मंत्रों की किताब दी और कहा, बस इन शब्दों को पूरे परिवार के सामने पढ़ लेना, आत्मा खुद प्रकट हो जाएगी। एनी को ये सब अजीब जरूर लगा, लेकिन अपनी बेटी की याद उन्हें सोने नहीं दे रही थी और इस लालच में कि शायद एक बार उसकी आत्मा से मिल पाए, उन्होंने वो किताब संभाल कर रख ली। रात को अचानक घर में बड़ी संख्या में चींटियां दिखाई देने लगी और वो सीधा पीटर के कमरे तक पहुंच गई। एनी ने उठकर देखा तो पाया कि पीटर अपने बिस्तर पर सोया है, लेकिन पूरा शरीर चींटियों से ढंका हुआ है। एनी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बस एक डरावना सपना था। उसी समय पीटर की नींद खुली और देखा कि एनी उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वो कुछ पूछ ही रहा था कि एनी के मुंह से अचानक एक ऐसी बात निकल गई जो उसने कभी न कही थी। फिर हड़बड़ाकर एनी ने बात को टालने की कोशिश की। कहने लगी कि उस समय मैं बहुत छोटी थी, गलती हो गई थी। पीटर का दिल टूट गया। वह एनी से चिल्लाकर पूछने लगा, क्या आपने सच में मुझे मारने की कोशिश की थी? अगले ही पल एक और सपना शुरू हो गया। इस बार दोनों पर पेट्रोल डाला गया था और आग लग गई थी, लेकिन फिर अचानक एनी की नींद खुल गई। ये भी एक और बुरा सपना था। इस सदमे के बाद उन्होंने तय किया कि अब और नहीं सोचेंगी, उन्हें उस आत्मा को बुलाकर सच्चाई जाननी है। रात में उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और तीनों ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पहले तो सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और कमरे में अजीब चीजें होने लगी, सबका चेहरा सफेद पड़ गया। पीटर बुरी तरह डर गया, लेकिन एनी की हालत और भी अजीब हो गई, जैसे उस पर किसी आत्मा का वश हो गया हो। स्टीव ने तुरंत लाइट ऑन की और एनी के चेहरे पर पानी फेंका, तब जाकर वो होश में आई। लेकिन असली डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन स्कूल में पीटर का ध्यान बिल्कुल भटक गया। उसने देखा कि जमीन पर एक नीली रोशनी की हल्की सी परछाई घूम रही थी। जैसे ही वो उसकी तरफ देखने लगा, उसने शीशे में अपनी ही शक्ल को अजीब ढंग से मुस्कुराते देखा। उसे यकीन हो गया कि उसकी मरी हुई बहन की आत्मा अब उसे ढूंढ रही है। डरा सहमा पीटर तुरंत पिता को फोन करता है। स्टीव गुस्से से आग बबूला होकर एनी को फोन करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, घर में क्या तमाशा बना रखा है? इन टोने टोटकों से हमारा परिवार टूट जाएगा। रात का समय था। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। एनी अब तक बेटी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी, लेकिन उस रात उन्हें कुछ अजीब सुनाई दिया, जैसे किसी किताब के पन्ने पलटने की आवाज। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उनकी बेटी के कमरे में रखी स्केच बुक खुद ब खुद पलट रही थी, जैसे कोई उसमें कुछ बना रहा हो। उधर पीटर को सपने में कुछ डरावना दिखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बहन कमरे के कोने में खड़ी है। तभी अचानक नीचे गिर गया और पीछे से 2 हाथों ने उसका सिर पकड़ लिया। इससे पहले कि कुछ और होता, पीटर की नींद खुल गई। डर के मारे उसने देखा कि एनी पास खड़ी है। उसे लगा शायद वही कुछ कर रही है, लेकिन एनी इस बार बिल्कुल होश में थी और बोली कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें शक था कि यह सब उस स्केचबुक की वजह से हो रहा है। उन्होंने उसी वक्त उसे जलाने की सोची और उसे चूल्हे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही किताब में आग लगी, एनी के शरीर पर भी आग की लपटें उठने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि उनका और उस किताब का कुछ संबंध बन चुका है। वो डर के मारे जल्दी से आग बुझाकर किताब को बाहर निकाल लाई। अब इन सब बातों से परेशान होकर एनी को यकीन होने लगा था
कि इन अजीब घटनाओं का ताल्लुक उस आत्मा बुलाने की विद्या से है जो उन्होंने पहले इस्तेमाल की थी। अगले ही दिन वो फिर से जॉन के घर पहुंची, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वापसी के वक्त एनी की नजर जॉन के घर के दरवाजे पर बिछी एक रंग बिरंगी चटाई पर पड़ी। उन्हें तुरंत याद आया कि ये चटाई हूबहू वैसी ही है जैसी उनकी माँ बनाया करती थी। घर लौटकर जब उन्होंने अपनी माँ की पुरानी चीजें टटोलना शुरू किया तो पाया कि उनकी माँ भी किसी पैमोन देवता की पूजा किया करती थी। एक ऐसा देवता जो कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोगों को अपना माध्यम बनाता है और खासकर पुरुष शरीर को चुनता है। और तो और उन्हें एक पुराना फोटो एल्बम मिला जिसमें उनकी माँ एलिन और जॉन साथ में एक अजीब सा रिचुअल करते नजर आ रहे थे जो शादी से ज्यादा किसी सैक्रिफाइस जैसे लग रहा था। एनी को अब पूरा यकीन हो चला था कि यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्कूल के कैफेटेरिया में पीटर दोपहर का खाना खा रहा था। तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कोई उसका नाम लेकर कुछ अजीब बोल रहा था। पीटर घबरा गया। उधर एनी अब भी सच जानने की कोशिश में लगी थी। उन्होंने एल्बम में एक फोटो देखी जिसमें एनी, उनके पति, बेटी और बेटा थे, लेकिन अगली तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। उसी फोटो को किसी ने मंदिर जैसे जगह पर पूजा में रख दिया था और वो जगह कोई और नहीं, उनके घर का छत का ऊपरी कमरा थी। एनी जल्दी से ऊपर चढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोला एक भयानक बदबू और मक्खियों का झुंड उन्हें घेरे में ले लिया। अंदर जाकर देखा तो जमीन पर कुछ पड़ा था और वो और कुछ नहीं बल्कि उनकी माँ एलिन की सड़ी गली लाश थी जो अब तक गायब थी। देखा कि उनकी माँ एलिन की लाश न सिर्फ सड़ी गली हालत में थी बल्कि किसी ने उसके ऊपर खून से एक अजीब सा चिन्ह भी बना रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर को सैक्रिफाइस के स्थान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसी बीच स्कूल में पीटर के साथ कुछ अजीब घटने लगा। उसका शरीर अचानक अजीब तरह से मरोड़ने लगा और वो जोर से बेंच पर जा गिरा। हालांकि कुछ ही देर में वो सामान्य हो गया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे घर भेजने का फैसला किया। जैसे ही गाड़ी घर के पास पहुंची, एनी घबराई हालत में दौड़ती हुई बाहर आई और उन्होंने अपने पति को सारी बात बताई। लेकिन स्टीव ने उल्टा उन्हीं पर शक कर लिया कि कहीं एनी ही अपनी मानसिक हालत के कारण शव को खुद ही वहां ले आई हो। एनी लाख सफाई देती रही, लेकिन उनके पति की आंखों में सिर्फ शक दिखा। अब एनी ने तय कर लिया कि इस स्केचबुक को खत्म करना ही होगा ताकि पीटर को और ज्यादा नुकसान न हो। उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन स्टीव ने फिर इसे उनका पागलपन समझा। हारकर एनी ने खुद किताब को उठाया और उसे चूल्हे में झोंक दिया। जैसे ही किताब जली, अचानक आग की लपटें उनके स्टीव को पकड़ने लगीं और वे जलने लगे। इसी दौरान एक रहस्यमयी शक्ति एनी पर हावी हो गई। कुछ देर बाद जब पीटर की नींद खुली तो उसे घर से जलने की गंध आई। नीचे जाकर जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसका पिता अब सिर्फ एक जली हुई लाश बन चुका था और उसकी माँ एनी वो छत से उल्टी लटकी हुई उसे घूर रही थी। पीटर अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि दरवाजे पर एक अजनबी दिखा जो उसे अजीब मुस्कान से देख रहा था। अगले ही पल एनी एक झटके से कोने से निकलकर पीटर पर झपट पड़ी और उसे जबरन छत की तरफ धकेलने लगी। पीटर जैसे तैसे खुद को छुड़ाता रहा, लेकिन एनी पागलों की तरह उस पर हमला करती रही। जब पीटर छत के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा और भी भयानक था। चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां, बीच में एक पूजा का घेरा और उसमें रखी एक तस्वीर, और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद पीटर की थी। वो अभी यह समझ ही रहा था कि ऊपर से छत में कुछ हिलता महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो एनी हवा में तैर रही थी, दोनों हाथों में चाकू लिए हुए और बार बार खुद को चाकू से काट रही थी। डर के मारे पीटर के पैरों से जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा वहां 3 अजीब चेहरों ने उसे घूरते हुए डरावनी हंसी से स्वागत किया। अब तो पीटर ने बिना कुछ सोचे सीधे खिड़की से छलांग लगा दी। गिरते गिरते उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर बने घर पर पड़ी जहां एनी का शरीर हवा में उड़ते हुए जा रहा था। कुछ ही पलों में जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो, पीटर खुद भी उस ट्री हाउस की तरफ बढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक अजीब सी पूजा चल रही है। एक लकड़ी के पुतले पर उसकी बहन का सिर रखा हुआ है और लोग उसे पूज रहे हैं। फिर